दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 1.5 लाख रुपए के कर्जदार हैं। सिर्फ आप नहीं बल्कि भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई युवा हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उन तमाम लोगों के ऊपर कम से कम 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। तो आप क्या कहेंगे? खबर आई है भारत के लिए और ये काफी परेशान करने वाली खबर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारत ने इतना कर्ज ले लिया है, इतना कर्ज ले लिया है कि अब ये हालात होने वाले हैं कि भारत की जो जीडीपी है उससे ज्यादा भारत का कर्ज होने वाला है। भारत ने दोस्तों 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज ले लिए हैं। 205 लाख करोड़। अगर आप कॉपी पर इसको लिखना शुरू कीजिएगा तो पता नहीं आप कब तक इसे लिख पाइएगा, आपको यह आंकड़ा कब तक समझ में आएगा। आप खुद तसव्वुर करके देखिए, 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज। आपको बता दें, एक रिपोर्ट अभी सामने आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा यह बात कही गई है कि भारत ने इतना कर्ज ले लिया है कि कुछ ही दिनों के बाद भारत का जो ये कर्ज है वो भारत की जीडीपी के आगे चला जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि ये पैसा फिर वापस कहां से जाएगा? ये वापस आपके पॉकेट से जाएगा, हमारे पॉकेट से जाएगा और तमाम देशवासियों के पॉकेट से जाएगा। आपके टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे और तभी ये पैसा वापस जाएगा। आईएमएफ एक समझ लीजिए एक संस्थान है जो दुनिया भर में कुछ मुल्कों को पैसा देती है और उसी से पैसा एकत्रित किया भारत ने, और भारत ने 205 लाख करोड़ रुपए ले लिए। और चौंकाने वाले आंकड़े अभी आपको तब मिलेंगे जब आप ये जानेंगे कि जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कार्यकाल आया है उसके बाद यह आंकड़ा किस स्पीड से बढ़ा है। जब आपको यह समझ आएगा तब आप समझ जाएंगे कि देश कितनी मजबूत हाथ में है, किसके हाथ में यह देश का कमान दे दिया गया है। सबसे पहले आपको वो खबर दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खबर है। सबसे पहले देखिए हेडिंग, लाखों के कर्ज में डूबा हर एक भारतीय, आईएमएफ ने दी बड़ी चेतावनी। आइए जानते हैं जीडीपी से ज्यादा होने वाला है भारत का कुल कर्ज, कितना गंभीर है आईएमएफ की दी हुई चेतावनी। देखिए आईएमएफ ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये देखते हैं। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दूं कि ये जो जानकारी दी गई है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस स्टैंडर्ड में इस सप्ताह एक खबर छपी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ क्या कोई गोदी मीडिया है जिसने ये छाप दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में इस सप्ताह छपी खबर ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग आईएमएफ कहते हैं, आईएमएफ कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, भारत को कर्ज के बारे में आगाह किया है। आईएमएफ को अंदेशा है कि मीडियम टर्म में भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जिससे देश की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि भारत की जो जीडीपी है वो ज्यादा हो जाएगा। किससे? भारत के पास जो जीडीपी से ज्यादा क्या हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा। तो आप खुद समझ लीजिए कि भारत के पास कितना ज्यादा कर्ज है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि देश पूरा का पूरा जो है हमारा वो कर्जदार हो जाएगा। फिर ये पैसा वापस कहां से जाएगा? कौन वापस करेगा? कैसे ये पैसा इतना बढ़ गया? एक तरफ ये दावे हो रहे हैं कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन हकीकत क्या है कि आप 5 ट्रिलियन का अगर इकोनॉमी बना लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? क्या भारत के तमाम लोग उससे खुश हो जाएंगे? भारत से गरीबी खत्म हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसा तो कुछ ही चंद लोगों के हाथों में रहेगा, उन्हीं की मुट्ठी में रहेगा। आम लोग त्रस्त रहेंगे। आपको बता दें रिपोर्ट को लेकर के आगे और क्या कुछ जानकारी दी गई है। आपके ऊपर 1.40 लाख का कर्ज है। जी हां, गर्व से बोलिए, हर कर्जा घर घर कर्जा। गर्व से बोलिए, हर कर्जा घर घर कर्जा, क्योंकि आपके ऊपर 1.40 लाख का कर्ज है। ये कर्ज कैसे हुआ यह आपको बताते हैं। पूरे देश का कर्जा कितना है? 205 लाख करोड़। इसको बांट दीजिए 1.40
अरब से। आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लगभग 1.40 लाख जो है वो पर व्यक्ति के ऊपर कर्ज जा रहा है। चुका पाएंगे आप? दीजिएगा किसी को 1.5 लाख रुपया फोकट में, फ्री में? क्या किया है आपके लिए जो आपके नाम पर इतना कर्ज ले लिया गया है? कौन सा ऐसा काम हुआ है? चुनाव प्रचार पे खर्च हुआ है? इलेक्शन कैंपेन में खर्च हुआ है? किस चीज पे खर्च किया गया? क्या आपके यहाँ जो है बहुत अच्छी सड़कें बना दी गई? आपके घर में तमाम लोगों को नौकरियां मिल गई है? पूरे का पूरा गांव का सिस्टम, शहर का सिस्टम सुधार दिया गया है? क्या हुआ है? कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ है। फिर ये कर्ज कहां से आया? और अगर कुछ हुआ है तो इसका क्या मतलब कि कर्ज ले लीजिएगा? आइए हम आपको आगे खबर बताते हैं। 2014 में भारत का कुल कर्जा 54 लाख करोड़ था। 2023 में 205 लाख करोड़। मतलब देखिए कि आजादी के 67 सालों तक दर्जनों प्रधानमंत्री बने, उन तमाम लोगों ने कर्जा लिया तो टोटल कर्ज बना 54 लाख करोड़। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, इसलिए उन्होंने किया इसको 205 लाख करोड़। मतलब सीधे बढ़ा दिया 4 गुना कर्ज। अगर ऐसे प्रधानमंत्री जी काम करेंगे, इस तरह से मोदी जी काम करेंगे, और मोदी जी अगर इसी तरह से काम करते रह गए, तब तो ये तय है कि आने वाले 10 सालों के बाद ये 205 जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो कि 1000 लाख करोड़ में बदल जाए। फिर क्या होगा? फिर देश प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा याद रखेगा। वैसे तो मोदी जी को इतिहास याद रखेगा, जब जब गांधी की बात होगी तब तब मोदी जी की भी बात होगी। गांधी जी कौन थे? गांधी जी वो थे जो सत्यता का पाठ पढ़ाते थे। गांधी जी वो थे जो अहिंसावादी थे। गांधी जी वो थे जो दुनिया वालों को ये सिखाते थे कि किस तरह से भारत एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया भर में अपना नाम जो है रोशन करेगा, अपना नाम जो है वो जिंदा करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इन्होंने भारत का कहीं ना कहीं विनाश करना शुरू कर दिया है। विनाश का अर्थार्थ ये है कि जो हालात है ये बता रहा है कि किस तरह से आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आज भी ऐसे लोग हैं, हकीकत मैंने इस खबर को पहले भी आपको बताया है, इस खबर को लेकर के कि किस तरह से कर्ज है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये फेक खबर है। वाह, मतलब आपके लायक खबर ना हो, आपकी भक्ति के खिलाफ ये खबर हो तो वो फेक। अगर यहीं पर ये बिजनेस स्टैंडर्ड की जगह कोई दूसरा मीडिया होता और वो अपनी मैगजीन के पहले पेज पर मोदी जी की तस्वीर लगा देता तो कहते कि देख लीजिए मोदी जी का नाम कितना रोशन हो रहा है। लेकिन यहीं पर ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ फिर कि मोदी जी के नाम पर जब बात सामने आई कि मोदी जी ने कितना कर्ज ले लिया है, तब ये लोग फिर चुप हो गए। अब ये है कि IMF ने चेतावनी दी है। आगे हम लोग देख लें, आजादी देख लीजिए, वही चीज है कि आजादी के 67 सालों के बाद 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ कर्ज लिया। 6 महीने में हमारा कर्ज, अच्छा ये देख लीजिए, ये भी एक बहुत, और अकेले प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 150 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है। ये किस तरह डंका पति नहीं है तो ये क्या है? आप खुद सोचिए कि 67 साल बराबर लगभग कितना है हमारा? 55 लाख करोड़। और इधर देख लीजिए, मुश्किल से अभी मोदी जी का कार्यकाल कितना दिन रहा है? अभी रहा होगा लगभग 12 साल या 11 साल। अगर 11 साल रहा है, 11 साल कहां से हो गया? अभी मोदी जी का कार्यकाल तो 2 ही टर्म रहे हैं ना मोदी जी। तो मोदी जी 2 टर्म रहे तो मान लेते हैं 10 साल। तो 10 साल में मोदी जी ने ले लिया है 155, लगभग 150 लाख करोड़। तो देख लीजिए, एक अकेला मोदी 14 प्रधानमंत्री पर भारी है। इससे बड़ी बात क्या होगी?
आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल को आप ही के टैक्स से जो है मोदी जी सारा कर्जा चुकाने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ी परेशानी को झेलने के लिए, क्योंकि जिस मजबूत हाथों में इस देश का कमान दिया गया है, उन्होंने देश के तमाम लोगों के कंधों को इतना मजबूत कर दिया है कि हर भारतीय जो है अब अपने कंधों पर 1.5 लाख रुपया का कर्ज लिए हुए घूम रहा है। क्या आपको लगता है कि ये कर्ज अडानी चुका देंगे? अगर ऐसी भूल आपको है तो फिर इंतजार कीजिए उन दिनों का जब आपसे टैक्स वसूला जाएगा और देश में कुछ लोगों के द्वारा किए गए उल्टे सीधे खर्च का कर्ज जो है अदा किया जाएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।